गुड मॉर्निंग। तो हम करने वाले हैं 6.2 एक्सरसाइज के 6 से आगे 5 सम तक हमने कर लिए थे। 6 सम से हम शुरुआत करते हैं। 6 सम देखो क्या है, क्या दे रखा है, क्या प्रूव करना है। 6 सम सबसे पहले तो फिगर बनाओ, फिगर जरूरी है। एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। ठीक है, P Q R A B C और जो ये बीच वाला पॉइंट है वो ठीक है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। तो देखा जाए तो एक पूरी ट्रायंगल P Q R है, एक फिर अंदर छोटी सी ट्रायंगल A B C B है और बीच में ये पॉइंट क्या है, O है। तो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन त्रिभुज PQR में, या लिख लो आकृति में। क्या लिख देते हैं, आकृति में। आकृति में क्या दे रखा है, AB समांतर पैरेलल दे रखा है PQR के, और AC पैरेलल दे रखा है PR के। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव BC पैरेलल QR, ये प्रूव करना है, प्रूफ। तो जैसा कि आप जब जानते हो कि बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम में क्या है, एक बार ये लेनी पड़ेगी, पिछले कई सारे सम में कर चुके हैं, और एक बार ये लेनी पड़ेगी। पहले इस पे लगाओ। तो सबसे पहले ये देखो ये कौन सी ट्रायंगल में आता है, AB और PQ कौन सी ट्रायंगल बनाते हैं। देखो ये रहा PQ और ये रहा AB, तो ये AB PQ तो इस ट्रायंगल में आते हैं। मतलब हमें ट्रायंगल लेनी है POQ, लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में, ठीक है, POQ में AB पैरेलल PQ। ये कहां से ब्रैकेट में लिख सकते हो, गिवन है ना, गिवन है बाय थेल्स थ्योरम या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, जो लिखना चाहते हो लिख लो। अब लगेगी कैसे वो देखो भाई। त्रिभुज तो हमने POQ ले ली, अब लगेगी कैसे। ये जो AB है, ये AB इस PO को और OQ को डिवाइड करती है। तो हमें करना है PO बटा AO, क्या करना है, PO बटा AO इज इक्वल टू QB बटा BO। इस बात का भी ध्यान रखना, यहां पर O बाय में है तो यहां पर भी O बाय में आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हम ट्रायंगल का ये वाला पार्ट ले रहे हैं। तो PA बाय AO किया तो ऐसा नहीं कर सकते कि OB बाय QB कर दिया, नहीं, QB बाय BO करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी त्रिभुज ये वाली किस में आती है, ये AC PR, तो मतलब ये आती है त्रिभुज POR में, और इसमें क्या आता है, AC पैरेलल PR। वही आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से लिख लेना भाई, पूरा लिखना, शॉर्टकट में मत लिखना। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी PA बाय AO करना है, क्योंकि देखो अगर मैं पूरी फिगर को छुपा लूं, अगर मैं उस फिगर को लूं, तो इसमें भी मैं PO बाय AO कर दिया। अब नीचे क्या करेंगे, क्या OC बटा CR करेंगे, नहीं, CR बटा CO, या कह दो RC बटा CO, या फिर ऐसे लिख दो RC बाय CO। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है, देखना कैसे होता है, इस तरीके से होता है। ये जो AC है, ये AC इस साइड को और इस साइड को डिवाइड कर रही है। तो इस साइड का तो मैंने ले लिया PAO और इस साइड का ले लिया RCCO। अब इक्वेशन 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से, तो देखो ये तो लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है ही, राइट को बराबर कर दो। ऐसा होता है भाई, जब लेफ्ट बराबर होती है तो दूसरी साइड राइट अपने आप बराबर हो जाती है, और राइट बराबर हो जाती है तो लेफ्ट अपने आप बराबर हो जाता है।
इससे इसको पढ़ो। अब इससे क्या लिखें, इससे हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, ये लिखना है। अब निकला रिजल्ट क्या निकलेगा, ये देखो है कहां पर, क्यू बी कौन सा है, बीओ कौन सा है, क्यू बी कौन सा है, बीओ कौन सा है, ये रहा। आरसी और सीओ, आरसी और सीओ मतलब ये इस नीचे वाली त्रिभुज की बात कर रहा है, और नीचे वाली त्रिभुज में क्यू बी बाय बीओ इज इक्वल टू है आरसी बाय सीओ। तो ऐसा कब हो सकता है, जब हो सकता है जब ये लाइन जो बीसी है ये पैरेलल हो किसके, क्यू आर के। तो लिखना है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, यहां पर विलोम लगाना है भाई क्योंकि इसमें उल्टा लेना है, और बीसी समांतर क्यू आर, बीसी पैरेलल क्यू आर। ठीक है, इंग्लिश वाले भी ज्यादा कुछ नहीं लिखना, इस फिगर और यहां पर नाम लिखना बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और क्या है, और वो कन्वर्स होता है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। इसके बाद हम लेते हैं अगला 7th, ये था, ये 6th था, 7th देखो। सेवन सम है प्रमेय 6.1 का यूज करके प्रूव करना है कि ट्रायंगल की एक साइड का है मिड पॉइंट से थर्ड के पैरेलल ली गई है। हाँ, क्या देखो स्टेटमेंट क्या है, 6.1 का ही यूज करना, 6.1 मतलब बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज करना है। देखो ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नाम नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, अपनी तरफ से हम ले लेते हैं एबीसी। ठीक है, क्या कहता है, एक साइड का मिड पॉइंट लिया, मान लो मैंने ए बी का मिड पॉइंट लिया डी, एक साइड का मिड पॉइंट लिया, और इस मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दी, ये पैरेलल लाइन ड्रा कर दी इस बीसी के पैरेलल, और ये ई पर जाकर मिली। अबे हमें ई का नहीं पता कि ई कहां पर है, मतलब मिड पॉइंट पर है कि नहीं है, हमें पता है सिर्फ डी मिड पॉइंट है और ये डी ई जो है पैरेलल है बीसी के। अब प्रूव यही करना है कि जो ड्रा की गई लाइन है पैरेलल है, ये थर्ड को भी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, समद्विभाजित करेगी। अगर बाइसेक्ट करेगी तो ए इज इक्वल टू इसी, मतलब ये भी मिड पॉइंट हमने प्रूव करना है। तो देखो गिवन, सबसे पहले फिगर बनाई, यहां पर भी आप लिख सकते हो इन फिगर आकृति में डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड और डी ई पैरेलल बी सी, ये दो चीज गिवन है। मतलब हिंदी में लिखना चाहूं तो क्या लिख दूंगा, डी डी ए बी का मध्य बिंदु है, बस इतना ही लिखना है ना, ए बी का मध्य बिंदु है तथा डी ई समांतर बी सी, ये लिखना है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ई भी एसी का मध्य बिंदु है, मतलब ई इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, एसी। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ई एसी का क्या है भाई, मध्य बिंदु है, लिख लोगे। अच्छा, टू प्रूव हो गया, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब आते हैं प्रूफ, प्रूफ की बात करते हैं। देखो डी तो मिड पॉइंट है ही, सबसे पहले तो इसी की बात कर लेते हैं, चलो इसकी बात भी बाद में करेंगे, पहले तो ये पैरेलल है, बिकॉज डी ई पैरेलल बी सी। तो पैरेलल में कौन सी लगती है, बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, बाय थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम या थेल्स प्रमेय से, पूरा नाम लिखना आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा, एक ही चीज दे रखी थी, इसका यूज हो गया। इसका क्या यूज है, अगर ए डी इसका मिड पॉइंट है, बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ, मतलब डी मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो मैं क्या लिख सकता हूं कि ए डी और डी बी की वैल्यू बराबर होगी,
भाई अगर ये बीच में मिड पॉइंट है तो इसकी लंबाई बिल्कुल बराबर होगी एडी की और डीबी की। तो ये वाली वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं 1 में, अगर मैं पुट कर दूं 1 में, एडी की जगह क्या लिख दूं डीबी, तो बाय में भी क्या है भाई डीबी, इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये तो कटा 1 बचा। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब ए ई इज इक्वल टू ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी ना 1 बाय 1 करके। अब ए ई इज इक्वल टू इसी का मतलब क्या, देखो ये कह रहा है कि ए ई की लंबाई इसी की लंबाई के बराबर है, तो ई क्या है मिड पॉइंट है, मतलब बाइसेक्ट करता है। सॉरी शायद ये मैंने लैंग्वेज गलत लिख दी, मिड पॉइंट नहीं, जो क्वेश्चन में लिख रखी है वो लिखना, ठीक है। टू प्रूव में हम क्या लिखते हैं, ई बाइसेक्ट ए सी, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, लेकिन जैसी लैंग्वेज में लिख रखा है वैसे लिखना। ई बाइसेक्ट अगर लिख रखा है बाइसेक्ट एसी तो ऐसे लिखना, और यहां पर हिंदी में भी हम क्या लिखेंगे, ई एसी को समद्विभाजित करता है, ऐसे लिखेंगे, यही प्रूव करना है, ठीक है। और यहां पर ये डी मिड पॉइंट है, वैसे तो ये ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन लैंग्वेज में क्योंकि लैंग्वेज देखनी पड़ती है, हाँ ये तो मिड पॉइंट लिख रखा है, ठीक है, एक ही बात है, बात एक ही है, लेकिन जिस हिसाब से लिख रखा है उस हिसाब से लिखना है। तो क्वेश्चन हमारा हो गया 7 सम। अब यहां पर एक क्या लिखना है, सो ई बाइसेक्ट एसी, ई एसी का एसी को समद्विभाजित करता है, या लिख सकते हो ई एसी का मध्य बिंदु है। ये 7th सम था। अब 8th की भी फिगर सेम है, ये जो फिगर है सेम है 8th की भी, 7th की 8th की बिल्कुल एक ही बात, भी एक ही है, थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है, फर्क ये है कि 6.2 का प्रयोग करते हुए, मतलब इसमें 6.2 कन्वर्स का यूज करना है, इसमें हमने बेसिक प्रोबेबिलिटी थ्योरम का यूज किया, थेल्स थ्योरम का। त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को याद करो, आप इसको मिड पॉइंट थ्योरम कहते थे। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहते थे, वैसे वो थोड़ी सी अलग होती थी, क्या थी, अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो डीई को हम 1/2 BC लिखते थे। याद करो ये मिड पॉइंट थ्योरम आई हुई है 8th सम में, लेकिन जो वो वाला रिजल्ट नहीं लिखना, रिजल्ट कुछ और यूज करना है। रिजल्ट ये यूज करना है कि अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो ये इसके पैरेलल होगी, ये प्रूव करना है, ये इसके क्या होगी, पैरेलल होगी। डीई को बीसी के पैरेलल यूज करना है, क्वेश्चन में लिख रखा है, दोनों मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट को अगर हम आपस में ज्वाइन कर दें तो थर्ड साइड के क्या होगा, पैरेलल होगा, समांतर होगा। तो गिवन में 8th क्वेश्चन में आप गिवन में क्या लिखोगे, इन फिगर डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ AB and AC respectively to prove, क्या प्रूव करना पता चल गया, जो ये DE है पैरेलल है BC के। प्रूफ देखो बहुत आसान सा है, सबसे पहले तो लिखते हैं बिकॉज D इज मिड पॉइंट ऑफ AB। डी मिड पॉइंट का जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था AD इज इक्वल टू DB लिखा था, बस अब की बार DB को बटे में ले आओ, मतलब AD बाई DB इज इक्वल टू 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो अब E भी मिड पॉइंट है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AC है ना, E AC का मध्य बिंदु। अगर ये मध्य बिंदु है तो यहां पर भी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, AE और EC की वैल्यू बराबर है, हालांकि ये आया था। अगर E मिड पॉइंट है तो AE की लंबाई EC की लंबाई लेंथ बराबर होगी, और AD की DB की बराबर होगी क्योंकि D है। इसको भी इसके बाय में ले आओ और आप लिख दो AE बाई EC इज इक्वल टू 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आई। अब देखो ये भी इज इक्वल टू 1, ये भी इज इक्वल टू 1, मतलब इसकी वैल्यू के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम 1 and 2 मैं क्या कह सकता हूं, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, मैं लिख सकता हूं AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई AC, लिख सकता हूं ना, दोनों की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। अब मैं यहां से आगे क्या लिख सकता हूं, ये मेरा बराबर आया, मतलब मेरा AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC बराबर आया। कौन सी थ्योरम लगेगी, अगर ये बराबर आता है तो कौन सी थ्योरम लगती है, कन्वर्स थ्योरम लगती है, बाय कन्वर्स ऑफ, कौन सी लिख दो, थेल्स थ्योरम लिख दो, ठीक है, थेल्स थ्योरम।
थेल्स थ्योरम से अगर बराबर हो तो ये होती है पैरेलल, कौन सी, बीई पैरेलल बीसी, ये पैरेलल होती है कन्वर्स से। और थेल्स थ्योरम से क्या होता है, जब ये पैरेलल हो तो ये बराबर होता है, और कन्वर्स से क्या होता है, जब ये बराबर हो तो ये पैरेलल होता है। ठीक है, ये सम कौन सा था, 8th था। अब हम लेते हैं 9th सम। आज इसके 500 कर लेते हैं, कल फिर हम अगली एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे। तो देखो 9th सम, देखो 9th सम में फिगर पता नहीं इसकी दे रखी है कि नहीं दे रखी। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, समलंब है, और जिसमें अब की बात दे रखा है ट्रेपेजियम, ये इस तरह से एक ए बी सी डी ट्रेपेजियम दे रखा है, जिसमें ए बी बिल्कुल ट्रेपेजियम की डेफिनेशन होती है। ट्रेपेजियम में एक पेयर पैरेलल होता है, दूसरा नहीं होता। समलंब में यही होता है, ये जो पेयर है ऊपर नीचे वाला ये पैरेलल होता है। अच्छा, फिगर हो गई। तो गिवन इन ए ट्रेपेजियम समलंब में ए बी पैरेलल डीसी, ठीक है, और इसके विकर्ण यानी कि डायगोनल, डायगोनल ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल दोनों एक दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल, डायगोनल्स कौन सा ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे भाई, समलंब ए बी सी डी में ए बी समांतर डी सी तथा विकर्ण ए सी व बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। प्रूव क्या करना है, पढ़ लेते हैं क्या प्रूव करना है। हाँ, प्रूव तो ये करना है कि AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO, ये प्रूव करना है। देखो जो थेल्स थ्योरम लगा रहे हैं, थेल्स थ्योरम में पूरी ट्रायंगल का बेस ऊपर वाली के पैरेलल नहीं होना चाहिए, ट्रायंगल के बीच का कोई पार्ट पैरेलल होना चाहिए। तो अगर जैसे मैं मान लो कि मैंने ट्रायंगल ले ली ये ले ली AC D ले ली, ये ले ली, तो इसमें बीच में कहीं कुछ पैरेलल नहीं है, मतलब थेल्स थ्योरम लगने का नो चांस। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन रचना करनी पड़ेगी भाई, कंस्ट्रक्शन रचना करनी पड़ेगी। ड्रा लिख दो, एक यहां पर एक बीच में हमने रचना की, इसको क्या नाम दे देते हैं, ई नाम देते हैं, ABCDE। हाँ, ड्रा EO पैरेलल AB। ठीक है, EO मैंने किसके पैरेलल ली, AB। वैसे AB इसके पैरेलल है, देखो ये ऊपर लिख रखा, AB किसके पैरेलल, DC के। तो जो EO है ये DC की भी पैरेलल है, इतनी बात तो समझ गई। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पे। तो EO देखो दो ट्रायंगल में आती है, एक तो ACD में, इसमें भी EO आती है, और एक ABD में, इसमें भी EO आती है। ठीक है, तो यही दो ट्रायंगल लेते हैं। सबसे पहले कौन से लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD ले लेते हैं सबसे पहले। नहीं, पहले ऊपर वाली लेते हैं ना, EO, और मैंने AB लिखा है तो वही लेते हैं, ABD लेते हैं। इसमें क्या है, EO पैरेलल है AB। ठीक है, सबसे पहले तो ये वाली ट्रायंगल ही, मतलब आप नीचे वाली ट्रायंगल को छोड़ दो, सिर्फ ऊपर वाली पे फोकस करो। ऊपर वाली में ये वाली जो है इसके पैरेलल है, अगर ये वाली इसके पैरेलल है तो ये लाइन इस साइड को और इस साइड को क्या करेगी, रेशियो में डिवाइड करेगी, इक्वल रेशियो में। इस साइड के रेशियो को आप क्या लिख सकते हो, AE बटा ED। तो उस वाली को क्या लिखोगे, बाय थेल्स थ्योरम, बाय थेल्स थ्योरम क्या लिखोगे, मैंने लिख दिया AE बाय ED इज इक्वल टू, क्या लिखोगे भाई, मैंने क्या लिखा, AE बाय ED
ये बहुत जरूरी है, बीओ बाय ओ डी या डीओ, बीओ बाय ओ डी जरूरी क्या है, बहुत सारे बच्चे उल्टा कर देते हैं, ए बाय ई डी और फिर डीओ बाय बीओ। देखो डी बाय में आया है तो यहां पर भी डी बाय में होना चाहिए, ऐसे भी याद रख सकते हो। बस इक्वेशन नंबर 1 हो गया काम मेरा। अच्छा मैं देख लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं करनी, नहीं करनी, ठीक है। अब इन ट्राइंगल, अब दूसरी ले लेते हैं जिसमें ईओ आता है, वो आता है मेरा एसीडी में, और एसीडी में जो ईओ है पैरेलल हो जाएगी डीसी के। क्यों? क्योंकि एबी भी तो पैरेलल है डीसी के, एबी भी तो डीसी के पैरेलल है, ईओ पैरेलल है एबी के, एबी पैरेलल है डीसी के, तो ईओ पैरेलल हो गई डीसी के, ठीक है। अब इस पे लगाओ बाय थेल्स थ्योरम, इस पे लगाते हैं बाय थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। अब आपको कौन सी ट्रायंगल पे फोकस करना है, इस वाली ट्रायंगल को छोड़ दो, इस वाली ट्रायंगल पे फोकस करो बस, ए सी डी पे। इसमें ये ईओ किसके पैरेलल होगी, ये वाली के, तो ये जो ईओ है इस साइड और इस साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, तो ए ई बाई ई डी, ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू, अब दूसरी तरफ ये वाली साइड लेनी है ना, क्या लोगे, ए ओ बाय ओ सी, ए ओ बाय ओ सी। अब इसमें दोनों जगह ए ऊपर आया है, ये इस तरह से आप याद रख सकते हो, ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या हुई, 2 हुई। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 का देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट को राइट के बराबर कर दो, मतलब AO बाय OC को किसके बराबर कर दिया, AO बाय OC को उसके बराबर कर देंगे BO बाय OD के, BO बाय OD के। क्यों, क्या जो हमें प्रूव करना था नहीं आया, नहीं आया है तो क्या कर दो भाई, इनको इंटरचेंज कर दो, है ना। एक तो होती है क्रॉस मल्टीप्लाई, एक होती है इंटरचेंज, हिंदी में शायद अदला बदली ही कहते होंगे, यानी कि इसको और इसको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंजिंग CO एंड BO, इसको इसकी जगह पे ले जाओ, इसको इसकी जगह पे ले जाओ। देखो AO को कुछ नहीं करना, AO के नीचे क्या आ गया BO और CO चला गया उधर, ये हो गया CO, और बाय में OD लिख दो या DO लिख दो, DO लिख देते हैं। OC को मैंने CO लिख दिया, BO को क्योंकि इसमें ये लिख रखा था ना, इस हिसाब से मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये कहते हैं इसको इंटरचेंज करना, अदला बदली करना, ठीक है, कह सकते हो अदला बदली। हिंदी में लिखोगे क्या, ऐसे लिख देना BO और CO का स्थान बदलने पर, ठीक है, स्थान बदलने पर, या फिर अदला बदली भी लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन 9th था। देखो इसको किस तरह कैसे करना है, क्योंकि अब बस लास्ट सम करने वाले हैं आज के लिए, बाकी कल अगली एक्सरसाइज। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट की फिगर यही है, फिगर मैंने वैसे साफ कर दी। जो 10th है इसमें भी एक ट्रेपेजियम है, सेम यही बात है, फिर इसमें भी एक ट्रेपेजियम है ABCD, आप इसको ABCD इस तरह से भी नाम दे सकते हो। इसके भी डायगोनल जरूर इंटरसेक्ट करते हैं O पर, सेम वही है, बस इसको ट्रेपेजियम प्रूव करना है। मतलब इसमें ट्रेपेजियम है नहीं, इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, इसको ट्रेपेजियम प्रूव करना है। तो 10th क्वेश्चन के गिवन में ये चतुर्भुज है भाई, क्वाड्रिलेटरल नहीं है। इन ए क्वाड्रिलेटरल क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD में, ABCD। वो जो गिवन है, वो जो पिछले क्वेश्चन में जो प्रूव करना था वो इस क्वेश्चन में गिवन हो गया। पिछले क्वेश्चन में जो प्रूव करना था वो इस क्वेश्चन में गिवन इसने लिख दिया, और प्रूव क्या लिख दिया, प्रूव वो लिख दिया जो पिछले क्वेश्चन में गिवन था। पिछले क्वेश्चन में क्या गिवन था, ये ट्रेपेजियम गिवन था, तो ये प्रूव करना है। मतलब ABCD इज ए ट्रेपेजियम, ये प्रूव करना है भाई। इसमें भी ये कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, वही जो पिछले में की थी।
क्या कंस्ट्रक्शन की थी, ड्रा की थी। देखो हिंदी में क्या लिखना, चतुर्भुज समलंब, यही है ना, ड्रा ईओ पैरेलल। अब पैरेलल, अब की बार समझ के देखना, देखो मैं इसकी फिगर ट्रेपेजियम की तरह हम बनाते ही नहीं, मान लेते हैं कि ट्रेपेजियम है ही नहीं, ठीक है, तो इसकी फिगर ट्रेपेजियम की तरह नहीं बनाते हम, सिंपल ऐसे क्वाड्रिलेटरल कोई भी इस तरह से क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। बस इसको नाम दे दिया ए बी सी और डी, और इसको इस तरह से, ठीक है। अब हमें इसको ट्रेपेजियम प्रूव करना है कि ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रेपेजियम की डेफिनेशन क्या होती है, जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। अगर आप किसी तरीके से ए बी और सी डी को पैरेलल दिखा सको तो मतलब ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। अब इसमें ईओ किसके पैरेलल लेनी है, सोच लेना। मान लो कि ईओ मैंने किसके ले ली, ए बी के ले ली। अब पिछले क्वेश्चन में तो क्या था, ये ईओ ए बी के भी था और सी डी के भी था, क्यों था, एक मिनट, सी और डी गलत लिख दिया शायद, ये भी इधर सी इधर डी, ठीक है, इस तरह से चलना चाहिए, ए बी सी डी, या आप यहां से शुरू कर लो ए बी सी डी, लेकिन चलना चाहिए इस तरह से, डायगोनल वाइज नहीं करना। कई बार ऐसे लेते हैं ए बी सी डी, नहीं भाई, ए बी, बी से साइड कौन सी आती है, यहां वाली, फिर यहां वाली, इस तरह से नाम दिया करो। अब ये केवल और केवल ए बी के ही है और किसी के नहीं है, तो सबसे पहले इस पे लगा देते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल कौन सी त्रिभुज लोगे जिसमें ईओ ए बी आता है, ये वाली लोगे, ए बी डी, ईओ पैरेलल ए बी, वही बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी। दोनों नाम लिखना भाई, मैं बार बार अदला बदल नाम क्यों बदल रहा हूं, ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि भाई हाँ इसका भी नाम ये है और वो भी वही है। अगर इस पे थॉर्म लगाऊंगा तो पिछले सम की तरह क्या लिख सकता हूं, ए ई बाय ई डी, और इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, बी ओ बाय डी ओ, ऐसे लिख सकते हैं ना। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये तो हमने पिछले में भी किया था, इतना पार्ट हमने पिछले सम में भी किया था, क्योंकि पिछले सम में ये नहीं गिवन था। तो अब इसमें चीज क्या है, इसमें ये चीज गिवन है, एक तो ये गिवन है और एक ये गिवन है, इसका क्या यूज कर सकते हैं ना। अब इसका यूज करो, भी दे रखा है तो इसका कोई ना कोई यूज होगा। गिवन दैट, क्या यूज होगा इसका, आइडिया लगाओ और देखो क्या यूज होगा, ईसीओ बाय डीओ। पिछले सम की तरह इसको इंटरचेंज कर दूं, जैसे पिछले सम में किया था, बीओ को लिख दो सीओ की जगह पे, सीओ को लिख दो बी की ओ की जगह पे, तो मतलब क्या लिख सकता हूं, एओ बाय सीओ इज इक्वल टू बीओ बाय डी, और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बनी, इक्वेशन नंबर 2 बनी। ध्यान से देखो, अब की बार राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी कि ए बाय ई डी भी उसी के बराबर है, एओ बाय सीओ भी उसी के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, किससे, फ्रॉम 1 एंड 2। इसका तो कोई खास रूल है नहीं, बस हमने ये लिखना है फ्रॉम 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से इसको बराबर कर दिया। ए ई बाई ई डी इज इक्वल टू बी ओ बाई डी ओ। देखो ध्यान से, कहां कन्वर्स थ्योरम लगती है, कहां कौन सी थ्योरम लगती है, इस पे, ये जो आ चुका है ना, इस पे कौन सी थ्योरम लगती है, ए ई बाई ई डी, और इक्वल टू क्या है, बी ओ बाय, नहीं ये करना था, सॉरी गलत लिख दिया, ये लिखना था ना, ये इसके बराबर है, ए ओ बाय सी ओ, ये लिखना था ए ओ बाय सी ओ। हाँ, इस पे देखो, ए ई बाय ई डी इज इक्वल टू ए ओ बाय सी ओ। कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ए सी डी की, इस ट्रायंगल की, क्योंकि इसी में ए ई और ई डी आया है, इसी में ए और सी ओ आया है। और इसमें जब ये बराबर होते हैं तो बराबर कब होते हैं, जब ये वाली चीज इसके पैरेलल हो। किस थ्योरम से, कन्वर्स थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, शॉर्टकट में लिखता हूं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, लेकिन आपको पूरा लिखना है, ई ओ पैरेलल हुई डीसी के, ठीक है। ऑल्सो, अब शुरू में हमने कहा था कि ईओ पैरेलल है ए बी के, क्या कह सकते हो, ईओ पैरेलल है डीसी के, ईओ पैरेलल है ए बी के, विच इंप्लाइज ए बी पैरेलल है डीसी के। यही तो हमने प्रूव करना था। और हमें क्या करना था, हमें यही प्रूव करना था
क्योंकि जैसे ही ये इसका बेस इस ऊपर वाली साइड के पैरेलल हो जाता है तो हम क्या कह देते हैं, ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, देख लो इस क्वेश्चन को और समझना है, रट्टा नहीं लगाना, कहीं स्क्रीनशॉट लेके और क्वेश्चन पूरा उतार दो, समझ के करना है। ठीक है, आज हम ये 5 सम करते हैं, कल की वीडियो में फिर हम अगले एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे जिसमें हमारे सिमिलर का कॉन्सेप्ट शुरू होगा। सिमिलर जो मैंने 6.1 में थोड़ा सा समझाया था, तो भी थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना, समझ लेना सिमिलर क्या होती है। वैसे तो मैं बताऊंगा एस कब लगता है, SAS कब लगता है, उसकी बात हम कल की वीडियो में करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज इनको अच्छे से करके देखना। ओके, थैंक यू।